नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में स्वागत है और उज्ज्वल जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपका आज भी स्वागत शुक्रवार है, का दर्शकों का भी जी, स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल सब दर्शकों का भी स्वागत है और आज फ्राइडे था, बहुत दिनों से इंतज़ार था। एक बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है, बड़ी फ़िल्म आ रही सनी देओल की बँटवारा 1947 उसको टक्कर देने के लिए इमरान हाशमी लेकर आ रहे हैं आवारापन 2 और 2007 भी लोगों ने खूब याद किया कि अपने के सामने आवारापन आई थी और फिर अपने चली और आवारापन 2 पिट गई थी, क्या हिसाब बराबर होगा? खबरें जिस तरह से उज्ज्वल जी मैं देख रहा था, फ़िल्म तो मैंने एक ही देखी है आवारापन 2 आपने दोनों फ़िल्में देख ली है, तो हम दोनों फ़िल्मों पे बात करेंगे लेकिन दिन भर मैं जिस तरह से खबरें देख रहा था और दोनों फ़िल्मों का किस तरह का इनिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं ऑडियंस क्या कह रही, सोशल मीडिया में लोग क्या लिख रहे हैं। तो एक तरह का मिक्स रिएक्शन दिख रहा था, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि आवारापन बहुत ज़्यादा भारी है। और शाम को भी मैं कलेक्शन देख रहा था कि आवारापन जो है फ्राइडे 21 करोड़ रुपए की ओपनिंग है और उधर तो इसके मुकाबले आधा भी नहीं है बँटवारा 1947 तो ये चौंकाने वाला तो है लेकिन ठीक है शायद बॉक्स ऑफिस इसी तरह से काम करता है, कभी-कभी आपको सरप्राइज़ देता है। आपको क्या मिला आज सुबह जब आप दोनों फ़िल्में देखने गए, आपको सरप्राइज़ मिला या जैसे आपने सोच रखी थी फ़िल्में वैसी ही निकली? कौन-सी फ़िल्म आपने पहले देखी, कौन-सी बाद में देखी? क्या आपके एक्सपीरियंसेस थे? तो मैं जानना चाहूँगा और जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ही फ़िल्म देखी है, दूसरी कल देखूँगा बँटवारा 1947 आपका मैं अनुभव बताइए आपको कैसा रहा? एकदम जी, साक्षात एग्जाम्पल दे रहा हूँ सामने-सामने। अच्छा, फ़िल्म मैंने 9:30 बजे का शो देखा बँटवारा और ओके, मैंने 1 बजे का शो देखा आवारापन और इस ठीक। शो को देखने के बाद मैंने तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर मैंने इनके हाँ, हाँ। रिव्यूज़ डाले, ठीक है? जो इमीडिएटली मैं डालता हूँ छोटे वाले। जी, 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 तो हाँ, हाँ। जो मैंने बँटवारा का रिव्यू डाला, उसको करीब जी, 16,800 व्यूज़ हैं। लेकिन इसके अच्छा, कुछ ही घंटे बाद, 2 ढाई घंटे बाद फ़िल्म देख के जब मैं निकला मैंने आवारापन 2 का रिव्यू डाला, तो अब तक 1,13,000 पहुँच चुका है। तो ओह! मैं क्या सिर्फ़ बात है, आपको ये अच्छा। बता रहा हूँ कि मेरे एक ही हैंडल पर जिसकी हुँ, इस हुँ, हुँ। समय करीब 37,000 लोग फ़ॉलो करते हैं, 37,300 ओके। वो उसी हैंडल पर बँटवारा का रिव्यू 16,000 और आवारापन 2 का 1,13,000 तो ये तो हो गई इंस्टाग्राम की रिपोर्ट। देखिए क्या हो गया है कि आजकल ठीक है। जब मैं फ़िल्म देखता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि मैंने फ़िल्म देखी, मुझे कैसी लगी। अब आजकल जी, जी, बाज़ार जी। बदल गया है। मैं जब फ़िल्म देखता हूँ, तो मैं अच्छा, देखता हूँ कि इसके रिव्यू को इंस्टाग्राम पे क्या रिस्पॉन्स मिला, इसके रिव्यू को ओके। ट्विटर पे क्या रिस्पॉन्स मिला, इसके हुँ, रिव्यू हुँ, को हुँ। क्रिटिक्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया और आम दर्शकों ने क्या दिया और इंस्टाग्राम पे और सोशल हाँ, मीडिया पर क्या लहर चल रही है। तो देखिए यंगस्टर्स के ओके। बीच ये फ़िल्म काफ़ी पॉपुलर हो रही है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ रवि जी, जी। इस फ़िल्म को पसंद करने वाला जो दर्शक वर्ग है, वो ज़्यादातर वो है जो करीब-करीब 30 साल की उम्र के आस-पास का है। ठीक है। तो उन्होंने जब वो 8-9 साल के थे, अपने ग्रोइंग ईयर्स में उन्होंने आवारापन देखी थी 2007 में, जब वो 8-9 साल के हुँ। थे या 10 साल के थे। तो उनके लिए इसका सीक्वल उनके अपने बचपन में जाने जैसा है। बहुत सारी चीज़ें और ये बड़ी मैं हुँ, हुँ, हुँ। मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, मैं रिव्यू पर आऊँगा लेकिन उससे पहले हमें इसे समझना जी, ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। एक बहुत बुज़ुर्ग कपल से मेरी बात हो रही थी ओके। और उन्होंने एक फ़िल्म का नाम लिया। जी, उन्होंने कहा साहब हमें ये फ़िल्म बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा क्यों ठीक पसंद है है। भई आपको ये फ़िल्म? बोले यार हुँ, हुँ। हमारी इससे विशेष यादें जुड़ी हैं, भले ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट ना हुई हो। ठीक। सुनील दत्त की कोई फ़िल्म थी। जी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? बोले यार ये वो फ़िल्म है जब हमारी नई-नई शादी हुई थी तो हम पहली बार देखने गए थे। हुँ, अब हुँ, जब हुँ। भी ये फ़िल्म आती है तो हमारा इससे वो इमोशन जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि ओके। फ़िल्में हमारे कई बार कुछ ख़ास दिनों से जुड़ जाती हैं। हाँ, हाँ। जैसे सनी देओल की फ़िल्म लुटेरे जो किसी को याद भी नहीं होगी। सनी देओल और जी, जूही चावला थे। वो जूही पहली फ़िल्म चावला। थी जो मैंने हाँ, दोस्तों के साथ जाके देखी थी। तो मेरे लिए वो फ़िल्म ओके। की याद है भले लुटेरे एक फ़िल्म का बॉलीवुड में कोई योगदान माने ना माने। या यस बॉस हुँ। वो फ़िल्म है जो मैंने कॉलेज में आ गया था तो बंक करके देखी थी कॉलेज के दोस्तों के साथ।
तो कई बार क्या होता है कि वो फ़िल्म बहुत ख़ास नहीं होती, लेकिन उस फ़िल्म से जुड़ा हमारी लाइफ़ का मोमेंट बड़ा ख़ास हो जाता है। तो आवारापन को जो बहुत ज़्यादा इस समय बात कर रहे हैं, वो लोग शायद अपने किसी नॉस्टैल्जिक मोमेंट से जोड़कर उसको देख रहे हैं। हुँ, अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरा एक दोस्त मुझे जो फ़ोन करता है पिक्चर देखने के बाद, उसने मुझे फ़ोन हुँ, किया, बोला मुझे नहीं मालूम कि तुम इसका रिव्यू कैसे दोगे, लेकिन मुझे तो यार ये फ़िल्म ऐसी लग रही है कि बड़ी प्रेडिक्टेबल इसकी स्टोरी है। मैंने कहा ठीक भई है, अलग-अलग तरह की जनता है, किसी को लगेगा ठीक बात। प्रेडिक्टेबल है, किसी को लगेगा मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, बहुत से लोगों ने कहा अरे वो तो गाना सर में घूमने लगा, हम तो दीवाने से हो गए, पागल हो गए, पता नहीं क्या होने लगा हमें। किसी ने कहा कि ये तो हुँ, पर्दाफाड़ है मामला। अच्छा, कुछ मैंने पोस्ट इंस्टाग्राम पे ऐसी भी देखी, जिसमें कहा गया कि इसको वीकेंड के टिकट नहीं मिल रहे हैं लोगों को, मतलब टिकट नहीं मिल ओह! रहे हैं, अच्छा, टिकट नहीं बिक रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टिकट नहीं मिल रहे हैं, अच्छा टिकट नहीं ठीक। बिक रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, मतलब एडवांस बुकिंग तो ओके। हो गई फ्राइडे की। मैं हाँ, भी जो हाँ, शो हाँ, देख रहा था ठीक उसमें है। बड़े सारे यंग कपल्स थे, जिनकी ओके, उम्र ठीक करीब है। 30 या उससे नीचे थी। तो हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, कपल्स बहुत थे। तो अलग-अलग ठीक है। तरह की खबरें हैं। अब आजकल क्या हो गया है रवि जी, जैसे मैं देख रहा हूँ और आई एम श्योर आप भी देख रहे होंगे और हमारे बहुत सारे दर्शक भी देख रहे होंगे। जी, फ़िल्म देखी, मुझे कैसी लगी, मैंने बता दिया, कहानियाँ खत्म होती नहीं है असल में। जी, फ़िल्म आई, अब ये फ़िल्म किसे पसंद आई और किसे पसंद नहीं आई, सोशल हुँ, हुँ, मीडिया हुँ, पर इसको लेकर क्या बातें हुईं और क्या बातें नहीं हुईं, और लोगों ने किस जी, तरीके की इसकी पब्लिसिटी की और किस तरीके की पब्लिसिटी नहीं की। पीआर कौन है, किस लेवल का है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, प्रोडक्शन हाउस के ठीक है। अपने समीकरण क्या हैं। हाँ, भई हाँ, अब हाँ, हाँ। अब महेश भट्ट साहब और मुकेश भट्ट साहब साथ में दिखे नहीं बहुत समय से। नहीं वो तो खबरें हैं ही बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो मुकेश अब भट्ट साहब ने हाँ, शिकायतें हाँ, की हाँ, ना भाई हाँ, कि आलिया की हाँ, तो वो शादी में तमाम भी नहीं चीज़ें हुई। बुलाया। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों के बिल्कुल। समीकरण हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब जब मैं इस फ़िल्म को देख रहा था, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें जो हुँ, लगी वो ये थी कि जहाँ लोगों को निराशा हो सकती है, जैसे मेरे उस दोस्त को ही जिसने मुझे फ़ोन किया, जी। उसने कहा कि ये कहानी बड़ी प्रेडिक्टेबल लग रही है मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। हालाँकि उसका स्टार्ट जो है यंगस्टर्स को बड़ा पसंद आया, सबने कहा यार वो जो आवारापन का म्यूज़िकल एकदम स्टार्ट होता है, हम तो उसी ज़ोन में चले गए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कोई हाँ, हाँ। निश्चित वो नहीं है। हुँ, एक हुँ, चीज़ हुँ। किसी की फ़ेवरेट हो जाती है और किसी को कहता है यार इसको सामने से हटाओ मुझे, जम नहीं रहा। सही है। बिल्कुल ठीक है। अब हाँ। जैसे मैं अगर अपना टीनेज याद करूँ तो मैंने तो टीनेज में दिल तो पागल है, कुछ-कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, ये हुँ, फ़िल्में, डर, ये फ़िल्में आ रही थी हमारे टाइम में। अब अगर हम कहते ठीक हैं कि है। यार उसके कंपैरिज़न की काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हमें दिखती ही नहीं है, कि क्या हमने कोई हुँ, और एक डर जैसी फ़िल्म देखी या दिलवाले जैसी देखी या दिल तो पागल है जैसी देखी या कुछ-कुछ होता है जैसी देखी, उस तरह का रोमांटिक वो माहौल ही नहीं मिलता। आज हमें रोमांटिक गाने सुनने हैं तो हमें पुराने गाने प्ले करने पड़ते हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना पुराने गाने प्ले करने पड़ते हैं, बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। हमारी हाँ, हाँ। पुरानी चीज़ों से जुड़ा होता है। तो मुझे आवारापन को लेकर तो मेरा ये है कि अ, बहुत अलग तरह का इसको लेकर रिस्पॉन्स है। एक 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 तरफ लोग जो हैं इसके एकदम दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इसके हुँ, ज़ोन हुँ, में जा हुँ। रहे हैं, नॉस्टैल्जिक दुनिया में चले गए हैं, अपने पुराने लौट गए हैं, उनको वापस लाना पड़ रहा है, हुँ, 19 हुँ, साल हुँ। पीछे चले गए अचानक से। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि यार ये क्या है? तो ठीक है। वर्डिक्ट अल्टीमेटली तो फिर पब्लिक को देना है। हुँ, हुँ, हुँ। आप जो कह रहे हैं सारी चीज़ें उसका लब्बो-लुबाब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अब रिव्यूअर्स को रिव्यू करने के बजाय ये बताना चाहिए कि पब्लिक को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब यस। पब्लिक का जो ओपिनियन है वो बता देना चाहिए। रिव्यू का जो है उस हिसाब से अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं कि आप अपना रिव्यू दें। तो लोग जिस आहत हो तरह जाते से हैं, दिल पे चोट लग लोग जाती है, आहत हो तुमने जाते हैं। हमारे हाँ, हाँ, फ़ेवरेट को हाँ, हाँ। ऐसे कह दिया, ओह! हमारे दिल पे अच्छा, ज़ख्म हो गया, ऐसे चलते हैं फिर थोड़ी देर अच्छा। तक, फिर ऐसे हाथ उठाते हैं। हाँ, ये ज़ख्म कहीं पैसे से तो नहीं आ जाते हैं कि कुछ पॉकेट में कुछ आया है उसके बाद वो ज़ख्म जो हैं आ तो मैं जाते हैं? आपके सामने बैठकर लाइव ये बात बोलने जा रहा हूँ और सारे लोग इसको ध्यान हाँ। से सुनिए। हुँ, हुँ। भई ये तो दावा कर ही सकता हूँ कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है क्योंकि नहीं लिया है। हाँ, लेकिन हाँ। मैं ठीक इस बात है। हैरत में जी। हूँ, मैं इस हाँ, हैरत में हाँ। हूँ
कि मेरे ही इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट हुए 2 रिव्यू वीडियोस जो 2-2.5 घंटे के अंतर पर आए हैं, लगभग समान, एक ही जैसी शर्ट, एक ही जैसी लाइटिंग, एक ही जैसे में हैं। एक पर बिल्कुल। 1,13,000 का व्यू आता है और एक 16,000 पर रुक जाता है। मैं बँटवारा और आवारापन 2 की बात कर रहा हूँ। मैं हैरत में हूँ। अचानक से 1,13,000 लोग कौन आ गए, जिनको मेरा रिव्यू अच्छा लगने लगा, जिन्होंने देख डाला, और अचानक से 16,000 लोगों ने, जबकि मैंने बँटवारा पहले देखी, मतलब बँटवारा का मैंने रिव्यू 1 बिल्कुल। बजे के तो पहले ही डाल दिया ना, क्योंकि 1 बजे तो मैं ये देखने चला गया। तो मतलब ये है बात। मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। अब फ़िल्म देखिए, क्या इसमें है क्या वो हुआ होगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए हाँ, 2 हाँ। तरह से होता है काम, और मैं इसका कोई दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, जी। लेकिन अब क्योंकि मैं हाँ, भी हाँ, सोशल हाँ। मीडिया की दुनिया में हूँ, मोबाइल इस्तेमाल करता जी। हूँ, तो हाँ, इतनी हाँ। अकल तो रखता हूँ। तो 2 तरह के लोग हाँ। होते हैं मोबाइल यूज़र्स। एक तो वो होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, और एक वो होते हैं जो हुँ। कंटेंट को देखते हैं। लेकिन देखने का काम सिर्फ देखने हाँ, तक नहीं रहता है। देखने का काम सही है। शेयरिंग, स्टेटस पे लगाना, भेजना, बिल्कुल, बिल्कुल, सेव बिल्कुल। करना। हाँ, हाँ, हाँ। हो सकता है ठीक। पर्टिकुलर हाँ। लोगों से ये कहा जाता हो कि आपको जहां भी इसका रिव्यू दिख रहा है, आप उसे शेयर बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अब मैं आपके सामने सामने देख के बता देता हूँ ना, मतलब हाथ कंगन को हाँ, रस्सी क्या, हाँ। मतलब आपको अभी बता देता हूँ कि क्या बिल्कुल, हिसाब हाँ। किताब है। नहीं, अब आप बहुत मेरा जो इम्पोर्टेंट बात कह आवारापन रहे 2 हैं। का रिव्यू है, आवारापन जी। 2 का रिव्यू है, मैं उसका पूरा डेटा आपके सामने बता रहा हूँ लाइव इस समय। हुँ, इस हुँ। समय 9 बजकर जी, 10:30 हुए हैं। जी। इसको 1,13,000 लोगों ने तो देखा है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। इसको ठीक है। 4,157 लोगों ने लाइक किया है। इस पर हुँ, हुँ, 95 हुँ। 95 कमेंट्स हैं। इसको अच्छा। 96 लोगों ने रीपोस्ट किया है, और 811 लोगों ने इसे किसी को भेजा है। मैंने डेटा बता दिया आपको खोल के। मतलब कोई अच्छा, भी मेरे ठीक इंस्टाग्राम है। पे जाकर देख सकता है, इसको मैं छुपा भी नहीं सकता, और जो हाँ, मैंने हाँ, बोला है हाँ। वो डिलीट भी नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं ठीक। दूसरे रिव्यू पर। सेम चैनल, हुँ, सेम हुँ। सब कुछ। हुँ, हुँ। बँटवारा वाले रिव्यू को 16,800 व्यूज़ हैं। 1,123 लोगों ने लाइक किया है, 68 कमेंट्स हैं, जी। 43 लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है, और 104 लोगों ने इसे किसी को भेजा है। ये भी लाइव है, कोई भी हुँ। जाकर चेक कर सकता है मैंने जो बताया। तो अब ये बताइए, जो एक मेजर जो डिफरेंस है, 4,157 लोग लाइक कर रहे हैं मेरे आवारापन रिव्यू को, जबकि बँटवारा रिव्यू को सिर्फ ठीक। 1,123 लोग लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स हुँ। में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 95 कमेंट्स हैं अपनापन, आवारापन को, और बंटवारा को कमेंट्स है 68, ज्यादा फर्क नहीं है। रीपोस्ट हुँ। इसका 43 है, उसका 96 है। चलिए, दुगने का फर्क है। हाँ, शेयर करे जाने में फर्क है। 811 लोगों ने आवारापन को शेयर किया है, हाँ। जबकि 104 लोगों ने किया है बंटवारा को। तो जो मेजर डिफरेंस है 4 गुने और 8 गुने का, वो है शेयर हाँ। करने और लाइक करने में। इसका मैं ये मतलब निकाल पा रहा हूँ कि इस बार जो मार्केटिंग जीनियस है आमिर खान, वो भट्ट कैंप से पीछे रह गए कहीं न कहीं मार्केटिंग में। अभी हमने फ़िल्म की बात शुरू नहीं की। भाई आमिर खान परफेक्शनिस्ट, मार्केटिंग जीनियस, नए-नए आइडिया लेके आने वाले। इस बार तो प्रमोशन में भी कहीं ऐसे ख़ास नज़र ही नहीं आए। मुझे तो नहीं दिखे, एक अगर केबीसी का छोड़ दें मामला कि जिसमें वो सनी देओल के साथ में गए थे। वरना तो वो कहीं इस फ़िल्म को मतलब बात करते हुए या प्रमोट मैं मैं करते हुए नहीं आपको दिखे। मैं आपको यूट्यूब का भी आंकड़ा दे देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का, वो तो कोई जी, भी जाके देख जी। सकता है। हाँ, हाँ। आवारापन 2 को 2,200 लोगों ने देखा है। 2,200 लोगों ने अच्छा, देखा है आवारापन 2 ठीक। का हाँ, रिव्यू, हाँ, हाँ। और 1,700 लोगों ने देखा है बंटवारा का रिव्यू। ओके। 77 लाइक्स हैं आवारापन रिव्यू पे, बंटवारा पर 141 लाइक्स हैं। और कमेंट्स दोनों पे लगभग बराबर हैं, एक पे 27, एक पे 33, तो कोई फर्क नहीं ज्यादा, 27 और हाँ, 33 हाँ, में। हाँ। तो कुल मिलाकर ओके। लाइक ज्यादा आए हैं बंटवारा पर, हाँ, हाँ। लेकिन देखा आवारापन ज्यादा गया है। हुँ। यंग जनरेशन शायद देख रही, इसका मतलब है। यंग जनरेशन देखिए, की इस मैंने जो फ़िल्म में जो आपको है। कपल का हाँ। एग्जांपल दिया था ना, शादी वाला, जी, जी। वही बिल्कुल, है बिल्कुल। ये। हाँ, 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 ये हाँ, पहली हाँ। फिल्म थी जो हमने दोस्तों के साथ देखी, तो वो फिल्म फिर खास हो हाँ, जाती है। हाँ, हाँ। फिर क्या होता है कि सबके जमाने का ठीक है। प्यार अलग होता है। हमने शायद शाहरुख खान के हुँ। गाने लिखे होंगे अपने लव लेटर में, इन्होंने इमरान हाशमी ठीक। के लिखे होंगे। ये भी तो ये फर्क है। बहुत अच्छी बात
ये बहुत इमरान अच्छी हाशमी बात के कही आपने। गाने मुझे हो सकता है अ, मेरी हाँ, उम्र के किसी व्यक्ति को उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की याद ना दिलाएं, लेकिन शाहरुख के गाने दिलाते होंगे क्योंकि हमारे दौर में वो आ रहा था। हाँ, अब जैसे हाँ, हमें जी, अमिताभ बच्चन के गाने तो नहीं याद आएंगे ना, क्योंकि हमारे टाइम में अमिताभ बच्चन हाँ, का हाँ, रोमांटिक दौर ओवर हो गया था या राजेश खन्ना का ओवर हो गया था। ठीक है, आज भी हम उनके पुराने गाने सुनते हैं, वो एक बिल्कुल, अलग बात हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही चीज़ है। हाँ, ये तो है। मार्केटिंग दरअसल अब इसमें ये समझ में आता है कि मार्केटिंग बड़ा रोल निभा रही है, क्योंकि आप देखिए जब से एडवांस बुकिंग खुली थी, आई थिंक बुधवार को खुल गई थी। अचानक हम्म। जो है आवारापन 2 की बिल्कुल एकदम चर्चा बहुत ज़बरदस्त होने लगी और ये हाँ, खबरें आने लगी कि भाई इसकी एडवांस बुकिंग तो बँटवारा 1947 से ज़्यादा है और ये फ़िल्म हाँ, रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। फिर ये भी खबरें हाँ, आई कि शायद पह मतलब इनका जो लाइफ़ टाइम कलेक्शन था आवारापन का जो 2007 का, हाँ, इस फ़िल्म ने हाँ। एडवांस बुकिंग के अंदर ही तोड़ दिया। उसने 7 करोड़ कुछ कमाए थे और इस फ़िल्म ने हम्म। तो 8 या 9 करोड़ एडवांस बुकिंग में ही कमा डाले। मुझे लगता हाँ, है ये हाँ, हाँ। इस फ़िल्म की किस्मत में रिकॉर्ड बनाना लिखा है, मतलब ये बनाई ही रिकॉर्ड के लिए गई है। इसकी किस्मत में कुछ ऐसा है कि ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाएगी। इमरान हाशमी की बेस्ट ओपनिंग है। इमरान हाशमी तो निहाल हो गए इस फ़िल्म से मुझे लगता है। कितना कुछ दे गई ये फ़िल्म उन्हें। क्या बोला जाए सर, क्या बोला नहीं, जाए। नहीं मतलब इमरान हाशमी और मुझे लगता है भट्ट कैंप को अब इसके बाद में आवारापन 3 की तैयारियाँ शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि फ़िल्म जहाँ खत्म हो रही है, आपने भी देखी, मैंने भी, तो जहाँ द एंड आया है, तो ओपन एंड रखते हैं आजकल तो। तो तीसरी फ़िल्म के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि विशेष भट्ट के पास कहानी हो इस फ़िल्म को लेकर, कि यार हम आवारापन 3 बनाएँगे और इमरान हाशमी को इतना ज़बरदस्त जो वेलकम मिल रहा है इस फ़िल्म में और हाँ, जिस तरह से ये फ़िल्म पसंद की जा रही है, तो पार्ट 3 तो बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए और अगले साल तो रिलीज़ भी हो जाना चाहिए इसको। भाई ये क्रेज़ है, इसको भुनाना चाहिए बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो यही सलाह दूँगा इनको कि भाई आप तो बना लें फटाफट फ़िल्म। अ, और एक हाँ, बात और मुझे आपने जो नॉस्टैल्जिक वाली जो बात कही ना, मुझे एक और चीज़ जो आपने बातें कही, एक आइडिया मुझे आया। हाँ, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया नाम का एक फ़ॉर्मूला मिल गया है, कि आप 20 हाँ, साल हाँ, पुरानी हाँ, एक फ़िल्म उठाओ, 25 साल पुरानी एक फ़िल्म उठाओ और उसको हाँ, बना दो, श्योर शॉट चलेगी और उसकी मार्केटिंग सही हाँ। से करो। मतलब फ़िल्म की क्वालिटी हमको पता है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने 20 साल पहले देखा होगा, अपनी टीनेज में, वो आज ज़रूर देखेगा उस फ़िल्म, मतलब ये श्योर शॉट गारंटी है, मतलब आवारापन देख के ये समझ में आता है। तो निकालना चाहिए वो फ़िल्में जो 2000 से लेकर 2010 के बीच में बनी और या तो उनके रीमेक करें या उन फ़िल्मों के सीक्वल बनाना शुरू करें। तो क्योंकि बॉलीवुड जिस दौर से गुज़र रहा है, तो बहुत दिनों से नए फ़ॉर्मूले की तलाश थी। देखिए गदर के बाद में गदर 2 ज़बरदस्त रूप से काम किया उसने भी और सनी देओल का करियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, खड़ा हो गया फिर से। इमरान हाशमी इस फ़िल्म से आप देखिए पिछली 10 फ़िल्में उनकी बॉक्स ऑफिस पर वर्क नहीं कर पा रही थी। अभी तो शायद जन्नत भी आने वाली है मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट पार्ट या जो भी सीक्वल, खैर उसका आइडिया नहीं, लेकिन अगर आवारापन 2 उनको ये हाइट दे रही है, उनके करियर में देखिए, नया मुकाम दे रही है। जी। पहले खबरें ये बनती थी कि सीक्वल आ रहा है हाँ। किसी फ़िल्म का, है ना? दूसरा आ रहा हाँ, है, बिल्कुल, तीसरा आ बिल्कुल। रहा है हुँ। और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ होती थीं। लोग पूछते थे कि कहानी कहाँ से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, नए हुँ, लोग हुँ, होंगे, हुँ। पुराने लोग होंगे, तमाम ज़िक्र हुआ करता। मुझे लगता है हुँ। धीरे-धीरे बॉलीवुड वहाँ बढ़ रहा है जहाँ पर अब सिर्फ़ सीक्वल्स ही होंगे। मतलब अगर कोई नॉन सीक्वल फ़िल्म ओके। आएगी तो लोग अच्छा, अच्छा कुछ फ्रेश बनाया है क्या? अच्छा, अरे! अच्छा दैट्स द न्यूज़। अभी तक सीक्वल न्यूज़ था, हाँ। अब फ्रेश होना हुँ, भी हुँ। न्यूज़ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हुँ, हुँ। बॉलीवुड को ये भरोसा है कि उन्होंने जो पहले किया है, वो हुँ। कहीं बेहतर था, जो वो आज कर पा रहे हैं उससे। मतलब धीरे-धीरे अतीतजीवी होते जाएँगे अब ये। पीछे कुछ चलते हैं भाई, पीछे मुड़ के देखो थोड़ा-सा और हाँ, जो नया जब आप हाँ, आगे हाँ। नहीं बढ़ पाते हैं, तो आप पीछे ही मुड़ के देखते हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे हुँ, देखना हुँ। पड़ेगा। आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर ऐसे पीछे देखते हैं क्या रह गया, वो था बात हमारा तो गोल्डन सही है दौर। और अभी तो फिर एआई वगैरह और ये सब भी चीज़ें आ गई हैं मान लीजिए। तो अब जब आप देखें ना 60 की उम्र वाले आज की डेट में 40 वाले देख रहे हैं एआई और कंप्यूटर से, तो इमरान तो बहुत यंग है उस हिसाब से। तो अभी तो 20 साल और चलेंगे कम से कम मुझे लगता है 20-25 साल।
अगर अपनी पिछली फ़िल्मों का वो सीक्वल या रीमेक बनवाते रहे, अच्छा है ये, बढ़िया फ़ॉर्मूला निकला है। और एक और चीज़ जैसे आपने जो चीज़ कही मुझे लगता है आजकल लोग दिल से कम और जेब से ज़्यादा आहत होते हैं। तो हुँ, ये हुँ। भी एक बात समझ में आ रही है कि आपका तो ख़ैर तगड़ा अनुभव है इस मामले में क्योंकि जिस तरह से आपके चैनलों को स्ट्राइक भिजवाई गई सच बोल देने पर, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो थोड़ा-सा पॉकेट आहत होता है क्योंकि पॉकेट से उनको बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ता है और जब बिल्कुल। आप सच बोलते हैं तो उसके उस मैनेजमेंट पर थोड़ा चोट पड़ती है। तो फिर वो जो लोग सच बोलते हैं उनको थोड़ा-सा चाहते हैं कि भाई इनका भी नुकसान करा दें। मुझे तो ऐसा ये लगता है। है कि सर मैं इसको अब इस तरह से देखने लगा हूँ कि जी। हम सच बोलना चाहते हैं, ये ऐसा है कि मुझे लड्डू पसंद है, मैं आपको खिलाऊँगा। मुझे लड्डू पसंद है, आप खा लो। अरे, हुँ, मैंने हुँ, लड्डू हुँ। बनाए, खा लो। आपने कहा मैं खाता ही नहीं, मैं तो गुलाब जामुन खाता हूँ। बनाया होगा तुमने अच्छा हुँ। कितना ही। तो आजकल दौर ये हो गया है। हाँ। तो इसका रास्ता क्या अच्छा, निकलेगा फिर? रास्ता ये है कि ये गाना है, जो हाँ, तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जी। सच जब हमारी ज़िद बन जाए, तो फिर वो किसी हुँ, काम का हुँ। नहीं होता, क्योंकि सच बोलना ओके। ज़िद हमारी है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा ना मैं लड्डू खिलाना चाहता हूँ, जी। बट सामने वाला खाना ही हुँ। नहीं चाहता। उसको तो खाना ही गुलाब जामुन है जो काला होता है। ठीक काले है, का मतलब हाँ। कि झूठ होता है। मेरे को काले रंग से कोई बिल्कुल। आपत्ति नहीं है। हाँ, हाँ, मेरे भी हाँ। बाल कभी काले थे, पूरे थे काले, अभी-अभी गए सही, हुए हैं। सही, सही। हाँ, पता हाँ, नहीं लोग हाँ। किस चीज़ से पकड़ लें। फ़ोन हाँ भी मैं भाई। काला ही इस्तेमाल करता हूँ भाई। हाँ, तो ठीक तो बात है। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि सच की हुँ। स्थिति आज वो हो गई है कि मैंने लड्डू बनाया, मुझे आपको खिलाना है और सामने वाला मुझे खाना ही नहीं है। हुँ। सही है। मुझे तुम कुछ ऐसा खिलाओ जो झूठ-मूठ का हो। तो फिर आवारापन 2 के बारे में हम दर्शकों से यही कह सकते हैं कि भाई आप अपने वो विवेक का अपना सच इस्तेमाल हमें करें। बताएँ। वो अपना सच अच्छा पहले हाँ, हमें वो बताएँ, हम बाद में बताएँगे। वो अपना नहीं बहुत पहले सारे लोग बताएँ। बहुत सारे दर्शक हमारे बता भी रहे हैं यहाँ पे और मैं शेयर भी कर रहा हूँ। तो इसमें यही है कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आपकी पॉकेट आहत होती है, तो फिर ख़्याल रखें और अगर पॉकेट आहत नहीं होती है, तो फिर कल 15 अगस्त है, फिर संडे है, तो पॉकेट के आहत होने का ध्यान रखें। भई निर्माता की पॉकेट आहत नहीं होना चाहिए। उस बात का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं मतलब इस चीज़ से कि भाई जो सच है वो नहीं कहना है। लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी अपने पॉकेट का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि भाई अपनी जेब जो है वो घायल करा लें, उसका नुकसान करा लें। तो मुझे लगता है देखिए, हमने हाँ। हम किसी की भी जेब की गारंटी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि सबकी जेब जी। अलग-अलग है। अब हम हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल, मुद्दा ये हाँ। है कि हम ₹400 का टिकट तो खरीद लेते हैं सिनेमा का। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई हाँ, भी पिक्चर हो। बिल्कुल, 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 ₹400 हाँ। का हम टिकट तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या हुँ, हम ₹10 खर्च करके किसी राह में बैठे भूखे को खाना खिलाते हैं? अगर खिलाते भी हैं तो हमें उसके लिए हुँ। ₹10 बहुत लगता है। और सिनेमा के लिए हम कहते हैं सही है। 400 का ले लेंगे हम, है ना? 200 का हुँ। पॉपकॉर्न भी वहाँ पे ले लेते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी जेबें हैं। और हाँ, रही बिल्कुल, बात, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो लोग रिव्यूज़ देखते हैं, कुछ लोगों का शौक होता है जी, फ़िल्म नहीं देखते, वो रिव्यू देखते हैं। उनसे पूछो कौन-सी कोई फ़िल्म कोई नहीं देखी, रिव्यू जी। सारे देख लिए उन्होंने। एक के बाद एक पता चला वो हुँ, हुँ, फ्राइडे हुँ। से लेके मंडे तक रिव्यू देखते हैं, फिर ट्यूसडे को जब 1+1 फ्री होता है तो वो जाते हैं कि यार हम तो बचाएँगे अपना। हाँ। लेकिन उसमें भी वो आहत होते रहते हैं कि यार आपने ये क्यों कहा, वो क्यों नहीं कहा, आपने वो क्यों नहीं हाँ, कहा जो हमारे मन में चल रहा था। हाँ, ये बात मैं सही है, वैसे बिल्कुल दर्शकों सही को बता चीज़ है। दूँ कि वैसे तो किसी के आहत होने से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो फ़र्क पड़ने लगता है जब वो चीज़ें लिमिट से बाहर आ जाती हैं और हमारे हाँ, हमारे तक पहुँचने लगती बिल्कुल। हैं वो। तो फिर हुँ। हमें आफ़त आने आनी शुरू होती है कि यार नहीं, स्थिति मुझे क्या लगता है? है दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि चीज़ें कहना जो है दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है और वो निश्चित रूप से अपने आस-पास ही महसूस करते होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे उन्हें दर्शकों ये को हमारी महसूस बात सुनकर ही इस हाँ। बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बोलने से पहले कितना सोचना और समझना पड़ता है। क्योंकि आजकल लोग ऐसे बैठे रहते हैं हथेली पे दिल लेके, अरे! उधर हो गया मैं हुँ। हाँ। सुबह-सुबह उठ के लोग सोचते हाँ, हैं कि आज हम किस-किस से आहत हो सकते हैं। अरे! आहत आज हम होने सिर्फ़ के लिए हाँ, 3 ही लोगों से हुए, हमें तो 30 तक होना है। 30-40 लोगों से तो हुँ। आहत होना चाहिए।
तो ये हमारे उन नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक सबक की तरह है, जो बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर, कि आपको फिर इतने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि या फिर आप सबसे पहले तो अपना ही सोचना बंद कर दोगे। और आप अपने चैनल पे आप बता भी रहे थे, मैं सुन रहा था कि भाई यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना तो अब और थोड़ा-सा जो है कठिन हो जाएगा, जो नए लोग आएँगे ख़ास तौर पर, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए जो नए नियम आने जा रहे हैं। तो 8000 घंटे का नियम आ गया, 8000 घंटे आपको चाहिए, जो 4000 घंटे में हम लोगों ने हाँ, कराया अपना मोनेटाइज़, 8000 घंटे बिल्कुल। में है प्लस देखिए होता क्या है कि किसी को भी पूरी छूट है कि वो आपको कुछ भी कह दे, आपको लेकर कोई जी। सी चिट्ठी भिजवा दे, नोटिस भिजवा दे, कुछ भी कर दे, तो चीज़ें तो हुँ, मुश्किल हुँ, तो हुँ। हैं। लोगों को लगता है अरे ये करते क्या हैं यार, ये तो इसके मोबाइल के सामने बैठकर ना ज्ञान देने लगते हैं, पर काश कि ये इतना आसान होता। हुँ, बात सही है। अर्जुन जी पूछ रहे हैं मैं बँटवारा कब देखूँगा? मैं कल देखूँगा, आज तो मैंने आवारापन देखी है और उसका डिस्कस हम कर ही रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। बँटवारा देखूँगा कल मैं। उज्ज्वल जी ने देखी? उज्ज्वल जी हम आते हैं बँटवारा पे बात करते हैं। बँटवारा 1947 तो कैसी लगी आपको? क्योंकि इस फ़िल्म को लेकर इसके आने से पहले ही एक किस्म का विरोध कह लीजिए या लोगों के मन में इसको लेके क्या कहना चाहिए नाराज़गी थी अगर विरोध नहीं था तो भी बहुत सारा कि सनी ऐसा रोल क्यों कर रहे हैं जिसमें वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, वो मुस्लिम किरदार क्यों निभा रहे हैं और बहुत सारा हिंदू-मुस्लिम एंगल भी और उसपे मीडिया में सवाल भी हो गए सनी देओल से। इस फ़िल्म के बारे में मुझे लगता है आपको कहना चाहिए। देखिए, बँटवारा एक ऐसी कहानी है जिसको हम हमारे देश के बहुत सारे लोग वो प्ले देख चुके हैं, असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ प्ले है। जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। हुँ, अ, और ये कहानी है पार्टीशन के बाद के लाहौर की, जब एक मुस्लिम परिवार भारत से पहुँचता है लाहौर में रहने के लिए और उन्हें वहाँ एक हवेली अलॉट होती है। और उस हवेली में पहले से एक हिंदू बुजुर्ग महिला रह रही हैं। पहले तो उनके बीच में खटपट होती है, उनको बड़ी हैरानी होती है कि घर हमें अलॉट हो गया तो आप क्यों रह रही हैं? फिर धीरे-धीरे वो जो बुजुर्ग महिला हैं वो उस मुस्लिम परिवार के बीच में अपनी एक ऐसी जगह बना लेती हैं कि वो सबकी जनप्रिय हो जाती हैं, लोकप्रिय हो जाती हैं, माँ की तरह सबका ध्यान रखती हैं। इस बीच ये भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन यही मुस्लिम परिवार जो उनके अगेंस्ट था, फिर उनके साथ हो जाता है और फिर होता ये है कि अंत में जाकर उनकी मृत्यु होती है और फिर उनका संस्कार, अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए और कैसे वो एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में उनका जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार वो हिंदू रीति-रिवाज़ों से होता है। ये पूरी कहानी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी फ़िल्म है। आज के समय के हिसाब की फ़िल्म है, ये फ़िल्म सबको देखनी चाहिए, इंसानियत का संदेश देती है। इसमें कई सारे ऐसे डायलॉग हैं जो असर छोड़ जाते हैं, जैसे माँ का कोई मज़हब नहीं होता, कोई भी बच्चा चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों ना हो, वो जन्म लेते ही सबसे पहले माँ बोलता है, अपना धर्म का कुछ नहीं बोलता है। तो माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं है और माँ का कोई मज़हब नहीं होता। इसके अलावा इसमें डायलॉग है कि मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, ऐसे तमाम डायलॉग हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं, इन पे तालियाँ बजती हैं, सीटियाँ बजती हैं। सनी देओल अपने उसी अंदाज़ में दिखाई दिए हैं, जो जिस वजह से लोग उनको पसंद करते रहे हैं। गदर में देखा हमने वो अंदाज़ या हमने बॉर्डर में देखा हो, चीख कर डायलॉग बोलना, 2.5 किलो का हाथ उनका, वो जो पूरा उनका स्टाइल है वो दिखता है। प्रीति जिंटा बहुत हैरान करती हैं इस फ़िल्म में, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत यंग लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। कमाल का काम किया उन्होंने। शबाना जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मुझे कहीं-कहीं पर ऐसा लगा कि शायद उनको पंजाबी भाषा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। होता है ना कि एक्टर जब बहुत ज़्यादा सहज नहीं होता उस भाषा को लेकर, तो कहीं-कहीं मुझे लगा। बाकी एक्टिंग का तो ख़ैर कमाल है ही शबाना जी का। तो कुल मिला के बहुत अच्छी फ़िल्म है। मुख्य खलनायक के रूप में याकूब का रोल किया अभिमन्यु सिंह ने, वो भी अच्छे से किया है। मुझे लगता है ना कुछ और इसमें 2 चीज़ें हो सकती थी इस फ़िल्म में। एक तो इसमें म्यूज़िक थोड़ा उतना असरदार नहीं है। दूसरा ये है कि कास्टिंग जो हुई है, उसमें कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उस शहर के कैरेक्टर को उभार कर लाते हैं, लाहौर के। वो नहीं है थोड़ा, वो कमी लगती है। हालाँकि सेट डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, आप उस एरा में पहुँच जाते हैं, मेहनत बहुत की गई है, वो की गई मेहनत दिखती है, डिटेलिंग दिखती है, सब चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, कुल मिलाकर एक अच्छी मस्ट वॉच है, फैमिली वॉच है, देखनी चाहिए और आज के माहौल में तो सभी को देखनी चाहिए। कुल मिलाकर करण जो बेटे हैं सनी के, वो भी एकदम ऐसा लग रहा है कि वो विरासत सँभालने आ गए हैं सनी की। इसमें वो लगता है कि हाँ जी, ये सनी देओल वाले अंदाज़ में।
दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी फ़िल्म है, बढ़िया फ़िल्म है, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। एक एक मुस्कुराहट के साथ आप बाहर आएँगे। मुस्कुराहट मतलब देखिए, अंत में सीन तो किसी की डेथ का है, लेकिन मैं मुस्कुराहट इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो संदेश है ना, वो आपके चेहरे पे मुस्कान लाता है कि हम जो है ना, लोगों को बाँटने में लगे रहते हैं, लेकिन इंसानियत एक ऐसा धर्म है, जो सबको जोड़ता है और हर तरह के लोग हर धर्म और मज़हब में होते हैं। किसी ख़ास धर्म में अच्छे लोग होते हैं और किसी ख़ास धर्म में अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। सब तरह के लोग सब जगह हैं और हमें एक तरह से ना ये जो हमने पोलराइज़ कर दिया है, वो नहीं करना चाहिए। ये उस फ़िल्म को देखकर ख़्याल आता है और मेरी मतलब मैंने तो अपने रिव्यू में भी बात बोली, यहाँ भी बोलूँगा, इसे टैक्स फ्री करना चाहिए फ़िल्म। हाँ, ये आपने कहा था बिल्कुल। पुनीत शर्मा जी पूछ रहे हैं उज्ज्वल जी कि ए आर रहमान का म्यूजिक कैसा है? क्या छावा जैसा तो नहीं है? वो कमजोर म्यूजिक था उस फ़िल्म में। देखिए, म्यूज़िक मैं कह रहा हूँ ना नहीं मतलब आपको बँटवारा का कोई म्यूज़िक आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, हाँ। तो कमी है मतलब ये बात तो सही चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मुझे बताइए मतलब क्योंकि हम लंबे समय से इस फ़िल्म को डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता था कि सनी देओल की जो गदर वाली इमेज है, उसको इस फ़िल्म से नुकसान पहुँचेगा, सनी को ये फ़िल्म नहीं करना चाहिए थी, उन्होंने गलती कर दी है ऐसी फ़िल्म करके। क्या वो गदर वाली इमेजेस हैं इसमें? एक तो ये मैं जानना चाहूँगा। और फ़िल्म देखकर क्या ये कहीं एहसास होता है कि यार ये वो गदर वाला तारा सिंह है जो वहाँ पाकिस्तान में जाके बैंड बजा रहा था उनकी और अब ये खुद ही पाकिस्तान चला आया है बँटवारे के समय में, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट जैसी स्थिति आपने आस-पास कहीं देखी हो दर्शकों की बातचीत में या उनके मतलब उनके एक्सप्रेशंस में आपको ऐसा लगा हो कहीं कुछ? मैंने रवि जी ये फ़िल्म देखी जी। 2 एनआरआई दोस्तों के साथ। अच्छा, दोनों ओके, ठीक है। हाँ, हाँ। करीब-करीब 20 साल पहले अमेरिका चले गए थे और हुँ, इत्तेफ़ाकन हुँ, वो हुँ। यहाँ थे तो उन्होंने कहा, "क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "पिक्चर देखने जा रहा हूँ।" तो वो दोनों लोग मेरे हाँ, साथ हाँ। आए और ओके। उन्होंने कहा कि भई एक तो 14 अगस्त के दिन हम बरसों बाद इंडिया में हैं और आपने ऐसी फ़िल्म हमें दिखा दी हाँ। सुबह-सुबह, तो हमें तो मज़ा आ गया, ओह! बहुत अच्छा अच्छा। मैसेज है। जहाँ तक आपने कहा कि हुँ, तारा सिंह, गदर से कंपैरिज़न, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसकी मानसिकता क्या है। अगर हुँ। मैं ये मानकर बैठा हूँ कि सनी देओल ने कोई लाइसेंस साइन किया हुआ है जिसमें ये है कि वो हिंदू रोल ही करेंगे और इंडिया के ही हिंदू का रोल हुँ, करेंगे, तो ऐसा तो कुछ मुझे मेरी जानकारी में उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंस ऐसा साइन नहीं किया है। वो एक एक्टर हैं और उनका अपना एक बिल्कुल। पर्सोना है। उनसे लोगों को कुछ उम्मीदें हैं। वो इस फ़िल्म में अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा धर्म वगैरह में यकीन करते हैं, तो शायद उनके मन में ऐसे ख़्यालात आ सकते हैं। मैं तो सर्वधर्म समभाव का शुरू से समर्थक रहा हूँ, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान बने हैं या वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले हिंदू बने हैं। मेरे लिए हिंदू-मुसलमान होने में कोई फ़र्क है ही नहीं। मैं तो कैरेक्टर देखता हूँ और इस इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कैरेक्टर का धर्म क्या है, क्योंकि जब मैं अपने दिमाग में क्लियर हूँ, तो मुझे बातें दिमाग में आती भी नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल माहौल ऐसा है कि लोग ऐसी बातें भी सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है हाँ, कि ऐसी बात नहीं सोची जानी चाहिए। सभी धर्म में सब तरह के लोग होते हैं। इस फ़िल्म का मूल जो संदेश है वो यही है कि सब धर्म में सब तरह के लोग होते हैं, डोंट पोलराइज़। और हाँ, दूसरा संदेश ये है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बिल्कुल। उसके बीच में अगर हम ये चर्चा करें कि सनी देओल, तो मतलब ये चर्चा बड़ी बेमानी इसलिए हो जाती है कि उस फ़िल्म का मूल संदेश ही ये है। उसके सामने ये वाली बात का आधार नहीं है। क्योंकि हम अगर इस सिनेमा को देखने जा रहे हैं, तो फिर हमें ये ग्रहण करना है मैसेज। उसमें फिर इस वाले बात के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है जिसमें पढ़े-लिखे लोग तो यकीन नहीं करते हैं, आई एम श्योर। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है क्योंकि जैसा सभी जानते हैं अब तो इस बात को कि भाई डॉक्टर असगर वजाहत का नाटक जो है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, तो ये उस पर बेस्ड फ़िल्म है। ये नाटक अभी आपने 3-4 दिन पहले ही देखा है ना? और अब आप 3-4 दिन बाद फ़िल्म देखने गए हैं। दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? और उसका एक्सपीरियंस किस तरह से नाटक का एक्सपीरियंस अलग था और फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसे अलग था? ये थोड़ा-सा अच्छा समझाइए सवाल है क्योंकि आपका, ऐसा हाँ, कम अच्छा होता सवाल है। है जी, आपका। हाँ, जी, देखिए अली फज़ल का जो कैरेक्टर है शायर का इसमें, वो जी, कैरेक्टर आपको फ़िल्म में समझ ही नहीं आता है। आपको फ़िल्म में अच्छा, लगेगा, ये कैरेक्टर क्यों है? अगर आपने प्ले नहीं देखा है तो आप समझ भी नहीं पाएँगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने प्ले देख लिया था, वरना मैं भी कहता यार ये क्यों है? मेरे दोनों दोस्तों ने जिन्होंने प्ले नहीं देखा था, ये क्यों है? ओह!
तो मैंने बताया मैंने अच्छा, प्ले में ठीक है। है। प्ले में अलग तरीके से वो कैरेक्टर दिखाया गया। देखिए फ़िल्म थोड़ी डिटेल्ड है। फ़िल्म शुरू होती है कि कैसे हुँ। सिकंदर मिर्ज़ा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। और प्ले अच्छा। शुरू होता है कि कैसे वो आए हैं और वहाँ से कहानी है। तो प्ले का शुरुआत और फ़िल्म की शुरुआत अलग-अलग है। लेकिन ऑब्वियसली जो मेन संदेश है वो वही है। मैं कहूँगा ये बात बड़ा खुलकर कहना चाहूँगा कि प्ले के रूप में ये ज़्यादा असरदार है। हुँ। अच्छा, प्ले के रूप में ज़्यादा असरदार है, क्योंकि जैसे मैंने ओके। कहा ना एक कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा अली फज़ल का जो शायर का हाँ, कैरेक्टर है, ये क्या हाँ। है? तो क्योंकि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में देखा, अच्छा। ये कहने से मैं हुँ, ये नहीं हुँ, कह रहा हुँ। हूँ कि फ़िल्म खराब है। फ़िल्म जी, अपनी जी। जगह अच्छी है, लेकिन अगर आप मुझे कंपैरिज़न करने को बोलेंगे, तो मैं प्ले को हुँ, ऊपर हुँ, रखूँगा। हुँ, हुँ। अच्छा। और चलिए एक लास्ट और करण देओल कैसे लगे भाई? उन पे बड़ी नज़र है हाँ, लोगों की, पिताजी के साथ में असर आए असर छोड़ के बेटे जाते का। हैं, वो याद रह जाते हैं, अच्छा, कर्म याद रह जाते अच्छा हैं। याद मुझे रहते लगता हैं, है याद धीरे-धीरे वो रहते अपनी जगह बना लें। इस फ़िल्म के हैं। बाद ओके, लगता है वो चलिए। जगह बना हालाँकि कोई ठीक बहुत है। ख़ास ऐसा परफ़ॉर्मेंस नहीं है उनका, लेकिन वो याद रह जाते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना हुँ, कि कुछ ही हुँ। सीन है जिसमें वो असर छोड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जम गए हैं बढ़िया। इससे, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जम हाँ, गए हाँ, हैं। मैं हाँ, कहूँगा कि बिल्कुल, उन्होंने एक बिल्कुल। हाँ, उम्मीद दे दी, एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी होप दे दी। ठीक। चलिए, एक ये अच्छे मौके पर फ़िल्म आई है, बहुत एक विशेष संदेश भी है इस फ़िल्म में और जैसा कि आपने कहा भी है तमाम लोगों को इस फ़िल्म को देखना चाहिए। इस फ़िल्म में बड़े गहरे मायने और बड़े गहरे मतलब भी हैं इसमें और वो हमारे समय की ज़रूरत भी है आज के समय में मुझे लगता है। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त आज़ादी का दिन हम सब मनाएँगे। तो सभी साथी दर्शक हमारे जो हैं इनको एडवांस में कल तो ख़ैर हम मिलेंगे लेकिन फिर भी अभी रात को 12 बजे तारीख बदल जाएगी तो 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएँ। उज्ज्वल जी आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी, आपको भी, तो आपको भी। बिल्कुल हाँ, तो हम मुलाकात होगी, कल मुलाकात करेंगे और कुछ साथी दर्शक जो जानना चाहते हैं मैं आज एक ही फ़िल्म देख पाया, अब एक कल देखूँगा तो मैं मेरी राय जो है इस फ़िल्म के बारे में रखूँगा और हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस भी देखेंगे कल सुबह, बॉक्स ऑफिस हाँ, कैसा है, क्या है? तो उस पर भी हाँ। हम डिस्कस करेंगे फिर। मिलते हैं उज्ज्वल जी, नमस्कार। बाकी सभी साथियों को भी नमस्कार, शुभ रात्रि।